कि मैं भी इमरान खान हूँ। पूरा पाकिस्तान इमरान खान है। इमरान खान को अगर गिरफ्तार करते हैं, नाअहल करते हैं, तो फिर आप लोगों का क्या रहता है मलोगा? मेरा नहीं ख्याल ये कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरे इनकलाब को दावत दे रहे हैं। इनकलाब को दावत देना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं हूं नकी गर्देजी। इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसागाह में मौजूद हूं। मेरे साथ पलवाशा अब्बासी मौजूद हैं, जो कि तहरीक इंसाफ की कारकुन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पलवाशा, सबसे पहले ये बताइएगा कि इमरान खान को नाअहल करने की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा? देखिए, अगर इमरान खान को नाअहल करते तो इसका ये मतलब है कि ये चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान सड़कों पे आ जाए, पूरा पाकिस्तान गम गुस्से में आ जाए। नाअहल आज तक ये मरियम साहिबा और उनका ख़ानदान नहीं हुआ, ये ख्वाजा आसिफ नहीं हुआ, ये दूसरे तीसरे जो है मतलब इनको थोड़े थोड़े टाइम के लिए नाअहल कर देते हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने कितने बड़ी बकवासियात की हुई इदारों के बारे में, और नाम ले लेके वो लोग ललकारते रहे जज को भी और हमारे जो आर्मी चीफ थे उनको भी। उनके लिए तो मतलब इतनी माइनर सी मतलब सज़ाएँ दी हैं जिनके लिए कोई जमहूरियत है ही नहीं, जिनके लिए लोग निकलते ही नहीं है। 20% आबादी उनके साथ है, उनको 5 साल 10 साल के लिए नाअहल कर दिया। तो ये क्या सोच रहे हैं कि इमरान खान, जिनके पास 80% पाकिस्तान है, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान की आवाम उनके मतलब एक कॉल पे निकल आती है, ये उनको नाअहल करना चाहते हैं। ये तो फिर ये चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। आप क्या समझती हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांगनी चाहिए थी? इस रियासत को अगर बचाना है, दोबारा हुक्मरानी करनी है, तो क्या अदालती निज़ाम से टकराना चाहिए उनको? देखिए, माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है, लेकिन बात जो होती है ना बड़े असूलों की होती है। मुझे समझ नहीं आती कि ज़ेबा साहिबा जो मजिस्ट्रेट थी, उनको इतना बड़ा क्या उन्होंने कह दिया है। उन्होंने यही कहा है कि हम लोग इस चीज़ के अगेंस्ट जो है हम लोग एक्शन लेंगे, और वो हर पाकिस्तानी का राइट है कि अगर कहीं भी आप देख रहे हो कि सॉरी आपके साथ कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है या कुछ भी, तो आप मतलब एक्शन ले सकते हो इस चीज़ के बारे में। मरियम नवाज़ जो मुँह खोल के जजों के बारे में बोलती रही है, नवाज़ शरीफ बोलते रहे, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पे हमले करते रहे, इन लोगों ने तो बहुत कुछ किया। कभी इनसे माफ़ी क्यों नहीं तलब होती? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पीछे ये लोग हाथ धो के क्यों पड़े हुए? सिर्फ ये कि इमरान खान से इनको डर लग गया है कि पूरे पाकिस्तान की आवाम इनके साथ है। ऊपर से ये लोग बकवास करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है यूथिया नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगी कि मरियम नवाज़ साहिबा, पूरा पाकिस्तान पटवारी भी नहीं है। अगर इनको लगता है कि ये 20% लोग इनके लिए पूरा पाकिस्तान है, या ये पटवारी जो 20% इनके हैं ये पूरे पाकिस्तान में है और इनके लिए ये लोग हैं, तो इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। और बेसिकली इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से एक कॉम्प्लेक्स है। ये लोग इमरान खान से डरते हैं और इनको पता है कि अगर इमरान खान जब तक है, इन लोगों की जो दाल है वो गलने वाली नहीं। अच्छा, क्या समझती हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, उस हिस्ट्री के बारे में आपको पता होगा, क्या वही इमरान खान के साथ करने जा रही है ये हुकूमत? देखिए, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था ना, वो दौर बहुत डिफरेंट था। ये 2022 है। यहाँ पे जो है अगर मीडिया ये लोग ब्लैकआउट कर देते हैं तो सोशल मीडिया है, यहाँ पे लोगों के पास कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा ज़रिए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ था बहुत बुरा हुआ था, बट दैट वाज अ डिफरेंट एरा, और ये एक बहुत डिफरेंट टाइम है। और मतलब बच्चे के लिए बच्चे के दिल में इमरान खान के लिए प्यार है। तो अगर ये लोग खुदा न खास्ता ये सोचते भी हैं इस किस्म की बात के बारे में, तो ये लोग अपने साथ ज़्यादती करेंगे। आज तक लोग पछता रहे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया था। तो ये अगर ये सोचते भी हैं और अगर आवाम को पता चलता है इस बारे में, तो ये तो फिर भी पछताएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि सुनने में ये आ रहा है कि राना सनाउल्लाह ने, हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर तैयारी की हुई है, अगर आप लोग एहतजाज करते हैं तो इस दफ़ा वो ड्रोन के थ्रू शेलिंग करेंगे। राना सनाउल्लाह जो है वो एक किस्म का जो है घटिया इंसान है, वो एक कातिल है, वो बच्चों और औरतों पे जुल्म करने वाला इंसान है। उससे आप कुछ भी मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर वो इस दफ़ा ये हरकत करेंगे तो वो ये लोग भूल जाएंगे ये 25 मई नहीं है, और इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान में जो है वो PTI की हुकूमत चल रही है। ये इस्लामाबाद ये जो छोटा सा है, इसमें इनकी हुकूमत है, तो इनको ये बिल्कुल भी ना लगे कि ये लोग इस वाले हुकूमत के ज़ोर पे ये लोग हमारे साथ कुछ करेंगे। तो दे शुडंट थिंक अबाउट इट। आखिर में इमरान खान को क्या मैसेज देंगे? हम लोग इमरान खान साहब के साथ हैं अपने आखिरी दम तक। हमारे घर में बच्चे, बूढ़े, जवान, हम सारी ख़वातीन इमरान खान के साथ हैं, और हम यही कहेंगे कि खान साहब आपने घबराना नहीं है। थैंक यू। इमरान खान के लिए क्या कर सकती हैं आप? मैं इमरान खान को ये कह सकती हूँ कि मैं भी इमरान खान हूँ। पूरा पाकिस्तान इमरान खान है। इमरान खान को अगर गिरफ्तार करते हैं, नाअहल करते हैं, तो फिर आप लोगों का क्या रहता है मलोगा? मेरा नहीं ख्याल ये कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरे इनकलाब को दावत दे रहे हैं। इनकलाब को दावत देना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है। आखिर में इमरान खान को क्या मैसेज देंगी?
खान साहब को यही मैसेज देंगी कि घबराना नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं अली अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा कि इमरान खान को अगर नाअहल किया जाता है तो क्या रद्द-ए-अमल होगा, पार्टी कौन संभालेगा? भाईजान, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात तहरीक इंसाफ, उम्मत मुसलमान का लीडर, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम ये बर्दाश्त करेगी कि आप उन्हें बैकडोर के ज़रिए टेक्निकल चीज़ों के पीछे आप उन्हें नाअहल कर देंगे? पाकिस्तान उनको नाअहल कर देगी, पाकिस्तान की आवाम उन्हें नाअहल कर देगी जो पाकिस्तान को नाअहल करने जाएंगे। तो क्या समझते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी? मेरा ख्याल है, देखिए मेरे बड़ा इसमें क्लियर वर्जन है। मेरा क्लियर वर्जन ये है, इदारे काम करते हैं किसके लिए? अपने पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम के अंदर एक काम करते हैं। निज़ाम में बेहतरी कैसे आती है? आप सहाफ़ी हैं, आप तनकीद करते हैं, आप सवाल उठाते हैं। अगर सवाल उठाना जुर्म बन जाए, अगर तनकीद करना जुर्म बन जाए, तो निज़ाम में इस्लाह कैसे आएगी? निज़ाम तो फिर वही वो जो पत्थरों के ज़माने में चला जाएगा। अगर निज़ाम यहाँ पहुँचा है, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, उसमें तो तनकीद होती है। बोरिस जॉनसन को उसकी पार्टी ने निकाल दिया। क्यों निकाला उसने? क्यों? उसने आवाम के लिए कहा कि ये कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ख़ुद कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ दिया। तो आवाम ने कहा है फैसले दो नहीं हो सकते हैं, जो फैसला हमारे लिए वो फैसला आपके ऊपर भी है। तो क्या इमरान खान के लिए ये फैसला है? क्या मरियम नवाज़ की तकरीर ढकी छुपी है? मफरूर है वो नवाज शरीफ, मफरूर है। क्या उसकी ढकी छुपी तकरीरें हैं? क्या वो जनरल बाजवा के बारे में कहता रहा? क्या जनरल फैज़ के बारे में कहता रहा? अभी जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा था, ये बेंच फिक्सिंग की बात किसने की थी? मैच फिक्सिंग से बेंच फिक्सिंग तक। मैच फिक्सिंग में क्या होता है? मैच फिक्सिंग में होता है प्लेयर्स पैसे ले लेते हैं और जानबूझ के हार जाते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की आला अदलिया के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए। क्या उनके लिए दूसरा कानून है? क्या ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की कि पाकिस्तान की फ़ौज के पाकिस्तान के लोगों के गोश्त, हड्डियों से भी गोश्त नोच के खा लेती है? क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? सुपीरियर जुडिशरी पे ये हमला नहीं है? यही नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। चीफ जस्टिस उस ज़माने के बेंचेस बनवा के उनको नाअहल करवा दे दिया इन्होंने। क्या तलाल चौधरी, क्या दानियाल अजीज़, क्या ये लोग भूल चढ़ते रहे हैं? दो कानून नहीं हो सकते, कानून एक होता है। और कानून ये कहता है कि आप इस्लाह के लिए तनकीद कर सकते हैं, आप इस्लाह के लिए फ़ैसले चैलेंज कर सकते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाता हूँ, मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला होता है, तो मैं क्या सोच के हाई कोर्ट में जाता हूँ कि मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ, ये वाला फ़ैसला गलत दिया गया है, तो मैं हाई कोर्ट जाता हूँ। अगर हाई कोर्ट मेरे ख़िलाफ़ बयान देती है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, मैं डबल बेंच में जाता हूँ, मैं फुल बेंच के अंदर जाता हूँ। ये तो लॉ, ये पाकिस्तान का कानून मुझे इजाज़त देता है। तो उसके तहत आप उसको इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि आपका अपना, आपके लिए पाकिस्तान और है, मेरे लिए पाकिस्तान और है। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि क्या समझते हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं वो श्रीलंका की तरह जा रहे हैं? सर, ये माशाल्लाह जो इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल हैं, इनकी जंग से अगर पाकिस्तान बच गया तो आगे चला जाएगा। एक इंग्लैंड बैठा मफरूर जो पाकिस्तान का ये हालत कर गया, और दूसरा जो लाया गया है सहूलतकारी के ज़रिए लाया गया है, वो पाकिस्तान को श्रीलंका की तरफ लेके जा रहा है। आवाम को आखिर में क्या मैसेज देंगे? आवाम को मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। आवाम 10 अप्रैल को भी जिस तरह निकली थी, आवाम 17 जुलाई को उसी तरह निकली थी, आवाम 25 मई को उस तरह निकली थी, और इसी तरह हर कॉल पे इमरान खान की, चाहे चिश्तियाँ हो, चाहे गुजरांवाला हो, चाहे शेखोपुरा हो, चाहे लाहौर का स्टेडियम हो, मुल्तान हो, आपका हरीपुर हो, मर्दान, कोहाट, पेशावर, कराची, सक्कर, जहां खान 2 दिन के ऊपर जो जलसा करता है वो पूरी पीडीएम साल में बंदे इकट्ठे करके नहीं कर सकती। सर क्या मेरा एक सवाल है, क्या आप समझते हैं कि जदीद कवानीन की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि भुट्टो को जुडिशल कत्ल किया गया उसकी पॉपुलैरिटी से डरते हुए, फिर जो नवाज शरीफ की पार्टी है वो कहते हैं हमारा लीडर बड़ा फेमस था, उसके डर से उसको अदालतों में नाअहल करवाया गया। अब इमरान खान के साथ भी यही हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि जदीद कवानीन की ज़रूरत है? ये जो कुछ हो रहा है वायलेशन की हो रही है, ये इसी तरह होती रहे या जदीद कानून बनेंगे? देखिए, हम तो हमेशा नए कानून की बात करते हैं ना। देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे सुप्रीम लीडर, जो नाम समझते हैं ना, उनसे पहले कोई ऐसा लीडर आया था ना उनके बाद कोई ऐसा लीडर आ सकता है। उन्होंने क्या किया था? वो एक नया निज़ाम लेके आए थे, उसको कामयाबी से इम्प्लीमेंट किया था, और आज तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और जो मज़हब वो लेके आए थे इस्लाम अल्लाह का, वो आज तक कायम है।
जितने भी लीडर्स दुनिया के अंदर आए हैं वो कानून के अंदर चेंज लेके आते हैं। वो कानून जो बनता है वो आम लोगों के लिए बनता है, वो अशरफिया के लिए नहीं बनता। अभी भी जितनी FIRs खान साहब के ऊपर हुई हैं वो कलोनियलिज्म की, गोरे की ज़माने का जो कानून था जो हमें महकूम बनाने के लिए रखा गया था। मुझे जेल भेजा गया 2016 में, नून लीग की गवर्नमेंट थी, मुझे कसूरी के अंदर रखा गया और मैंने जाके जेलर से पूछा मैं तो एक पॉलिटिकल प्रिजनर हूँ, मेरे पास तो 188 का पर्चा है, तो आप मुझे किस कानून के तहत, कौन से जेल मैनुअल के तहत आप मुझे डील कर रहे हैं? वो कहता है 1862 के जेल मैनुअल के तहत। तो इसी कानून की चेंज करने की तो खान साहब बात करते हैं। अब जो खान साहब इस्लाहात लेके आए थे, जो हेल्थ के अंदर इस्लाहात लेके आए थे, जो औरतों को उनके राइट्स के लिए जो उनकी जायदाद में हिस्से का कानून लेके आए थे, जो खान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए वोटिंग राइट लेके आए थे, वो क्या था? ये इस्लाहात थी ना। क्या आप समझते हैं कि खान साहब जदीद खतूत पे मुल्क को चलाना चाहते हैं और ये जो PDM वाले हैं ये बहुत बड़ी रुकावट है? सर रुकावट तो है नहीं, ये पाकिस्तान के निज़ाम के वो लोग हैं, वो पुतले हैं जो निज़ाम को बदलने के आगे रुकावट हैं। जब अवाम तय कर लेती है और अवाम रुकावटें खुद हटाती है, और इंशाल्लाह अवाम ने रुकावटें हटा दी हैं। इसीलिए तो 11 बाई इलेक्शंस के अंदर PDM भाग गई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।